अब मेरे सामने से हुमायूं भाई गुजरे। हाँ। अब आपको पता हुमायूं भाई की मूवी आ रही थी उस टाइम पे, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, ये उस टाइम की बात है। अच्छा। तो वो अब वो और नुमान भी था नुमान भी था साथ, तो वो दोनों गुजरे तो सारे लड़कों में जो है ना एक वो करंट खुलबुली मच गई। तो हम देख रहे हैं हुमायूं भाई को गुजरते हुए सामने से और हुमायूं सही जा रहा है यार। हमारे एरिया में एक शख्स था जिसने एक दिन मुझे अचानक जो है वो फुटबॉल खेलते हुए बोला यार आप में कुछ है। जब हम सेट पे पहुंचे तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वो एक जूनियर एक्टर्स का कोऑर्डिनेटर था। और उसका काम ये था कि हर किसी को बोलना कि आप में कुछ बात है। सबसे पहले तो आपका जो सेट है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और मतलब जो इसकी थीम है वो देख के जो है वो एकदम जो है एक अंदर से एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। बहुत ही खूबसूरत सेट आपका माशाल्लाह। तो मुनीब ने अपने आप को बड़ा चेंज किया है, काव किया है हर जमाने के हिसाब से, अपनी दाढ़ी मूछें। मैं भी यही देख रहा था, मैं बड़ा पतला होता था पहले यार, बड़ा स्मार्ट था, लेकिन वो बस जाहिर है एज के साथ साथ जो है वो एक फेस में एक मैच्योरिटी आती है। तो जो कोई चांस रख में तो मैं बहुत ही छोटा था। आई थिंक आई वाज 25 26 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। हाँ, वो तो बिल्कुल ही बच्चा। अच्छा, और इसमें जो कैरेक्टर था वो था तकरीबन कोई 20-21-22 साल के बच्चे का। तो एक तो वेट बहुत लूज किया हुआ था, ऊपर से बिल्कुल ही क्लीन शेव की हुई थी। तो बड़ा अच्छा लगा यार। मुझे कितना अरसा हो गया इस फील्ड में आपको? मुझे निदा जी तकरीबन ऑलमोस्ट 8 to 10 years। 8 to 10 years। और कैसे सोचा था? फैमिली में भी कोई नहीं था मुनीब के दूर दूर तक कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में आ जाऊंगा? सोचा कैसे था? सोचा बेसिकली हमेशा से मुझे जब तक मैं स्कूल में था तब तक मेरा ये एक शौक़ था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। अच्छा। उसके बाद फिर वो कुछ दोस्तों के मशवरा दिया कि पुलिस भी एक अच्छी फोर्स आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मेरा पुलिस की तरफ रुझान हो गया। फिर किसी ने मुझे बताया CSS करके अगर आप पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं तो एक बहुत आप 16 ग्रेड ऑफिसर बनते हैं। फिर मेरे कुछ बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं अपना भी टाइम वेस्ट करूँगा और जो CSS वाले उनका भी वेस्ट होगा। सो कैरेक्टर कर लूँगा किसी ड्रामे में। तो बस वो एक दिन ऐसे ही मैं किसी सेट पे गया तो सेट पे कैसे? किसी दोस्त के साथ गए? ये बड़ी मज़े की स्टोरी है। वो हुआ यूँ कि हमारे एरिया में एक शख्स था जिसने एक दिन मुझे अचानक जो है वो फुटबॉल खेलते हुए बोला यार आप में कुछ है। मतलब भाई क्या कौन था वो शख्स? था अल्लाह ताला उसको बस अल्लाह ताला उसको अगर की रहमत करे, उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह। तो कोई बंदा पड़ोसी एक बंदा था एक मतलब जैसे हम लोग एरिया में होते हैं ग्राउंड में आप खेल रहे होते हैं फुटबॉल, तो एक लड़का था मेरी सेम एज था, तो उसने जो है वो आके मुझे बोला यार आप में वो बात है। मैं अच्छा क्या बात है भाई? कह रहे यार तुम कुछ कर सकते हो, वो जो बातें होती हैं। तो उसने मुझे कहा कि आप एक काम करो, एक कमर्शियल की शूट हो रही है फलाने दिन पे, तो आप सुबह 7 बजे आ जाना। तो मैंने बोला कमर्शियल वो क्या होता है? वो बोलता है नहीं एक ऐड होता है, ऐड फिल्म की शूट होगी तो आप आ जाना। तो मैंने बोला ठीक है ओके मैं आ जाऊँगा। जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि 4 कोस्टर्स खड़ी हुई हैं और उसमें मेरे जैसे और भी बहुत लड़के भर रहे हैं। तो मैंने सोचा सब में कुछ बात है। तो एक में हो सकती है, कोई 100 लड़के भर रहे हैं उसके अंदर। सो खैर उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था कुछ कि क्या होता है। तो जब हम सेट पे पहुंचे तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वो एक जूनियर एक्टर्स का कोऑर्डिनेटर था। और उसका काम ये था कि हर किसी को बोलना कि आप में कुछ बात है। तो खैर तो फिर आपने उस एड में काम किया? मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर है मुख्तार जैदी, बड़े मशहूर। तो मुख्तार भाई उस वक्त आए और उन्होंने मुझे ऐसे लड़कों में से बोला रेड टी शर्ट येलो टी शर्ट। मैं रेड टी शर्ट में था। तो खैर उसके बाद SN रहीम साहब जो थे वो डायरेक्टर थे और एक बहुत मशहूर ब्रांड का कमर्शियल था और उसमें जो एक्टर्स थे वो थे आई थिंक शहरोज़ अफजारी और अहमद अली अकबर और एक और खातून थी आई थिंक एनी एक एक्ट्रेस होती थी, याद होगा अगर जी एनी जाफरी। जो शादियों के लंदन जी बिल्कुल। अच्छा इतना मुझे नहीं पता। सब मुझे सब पता आपको सब पता है किसकी शादी के कौन कहाँ है। खैर तो वो थी कमर्शियल में। तो अच्छा जहाँ पे इन तीनों ने जहाँ पे खड़े होकर बात करनी थी उसके पीछे से यूनिवर्सिटी के लोग गुजर रहे थे और उसके पीछे मैं बास्केटबॉल खेल रहा था। ओह माय गॉड, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं। तो हमारे घर में दूर तक कोई भी जो है वो ये मीडिया फ्रेटर्निटी से बिलोंग नहीं करता। शौक सबको दिल के अंदर है, सब अपने आप, जाहिर सी बात है। मतलब अंदर सब थोड़े फनकार हैं। अरे भाई पाकिस्तान में हर 60 to 70% लोगों के अंदर एक जो है वो शाहरुख खान है और सबके अंदर एक काजोल है। तो वो हर बंदे को शीशे में देख के लगता है यार मैं ही हूँ सुल्तान राय। खैर भारत फैमिली में जरा प्यारे लोग भी होंगे है ना? तो उस चक्कर में फिर वो सोचते तो वो सब शौक तो था मेरे जो मेरे ताया हैं उनको बहुत शौक था।
खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बताया कि मैंने डिस्क्लोज किया कि यार मुझे ये काम करना है, ये मुझे पढ़ना है। हाँ। एक बहुत बड़ा प्ले था AR भाई का ही था, महमूदाबाद की मलकाएं। हाँ, आई रिमेंबर सब जल्दी उसमें सब थे। हाँ। उसमें सारे थे, सब थे उसके अंदर। और एक दिन भाई ऑडिशन कॉल आया सिक्स सिग्मा से कि जी वहाँ पे हो रहा है। तो मैं जब वहाँ पे गया तो तकरीबन 40 to 50 एक्टर्स जो थे वो ऑडिशन देने के लिए बैठे हुए थे। तो लाइन लगी हुई थी। पुराना ऑफिस आपको याद है सिक्स सिग्मा का जो एम्बेसी के सामने था? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जो लाइन, अच्छा वो ऑफिस में आपको पता है जो ऑडिशन रूम था वहाँ से थोड़ा सा ही पे गेट है। हाँ। तो वो 40-50 एक्टर्स हों तो बाहर थी लाइन, तो बाहर तक आई हुई थी लाइन। अल्लाह। तो मैं बाहर लगा हुआ था यूं। अच्छा मेरे सामने से हुमायूं भाई गुजरे। हाँ। अब आपको पता हुमायूं भाई की मूवी आ रही थी उस टाइम पे, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, ये उस टाइम की बात है। अच्छा। तो वो अब वो और नमान भी था, नमान भी था साथ। तो वो दोनों गुजरे तो सारे लड़कों में जो है ना एक वो करंट हो गया, खुलबुली मच गई। तो हम देख रहे हैं हुमायूं भाई को गुजरते हुए सामने से और हुमायूं सही जा रहा है यार। तो खैर ऑडिशन दिया, मतलब छोटे छोटे कैरेक्टर्स छोटे। उसके बाद फिर आहिस्ता आपको, अब मैं ढूंढ रहा था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी कहीं से पता ही नहीं चल रहा था कि यार कैसे किस तरह से जो है वो एंटर होना है फील्ड में। तो पढ़ भी मैं रहा था। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, अभी भी मेरा डिजिटल मैनेजर है वो। मेरा सारा डिजिटल के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं मेरा वही क्लास फेलो मेरा संभालता है। मेरा तकरीबन के 10-15 साल पुराना दोस्त है वजी। उसके फादर हैं सईद अंकल, सईद शाह। अच्छा। तो उस टाइम पे वो एक बहुत बड़ी कंपनी के कंट्री मैनेजर थे मार्केटिंग के। अच्छा। उनको ये बात पता चल गई कि मेरे बेटे का जो दोस्त है वो स्ट्रगल कर रहा है और उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और बहुत मेहनत कर रहा है। मैं बिल्कुल ही क्रेजी था, इतना पैशन था मुझ में अपना एक्टिंग का कि कहीं से भी मुझे थोड़ा सा भी पता चलता था कि वहाँ पे हो रहा है तो मैं पहुँच जाता था। 1 घंटे की वेटिंग, 2 घंटे की, मतलब एक जुनून सवार था कि यही करना है। अंकल को पता चला तो अंकल ने फिर मुझे, अंकल बहुत नाइस अंकल, मतलब आज के ज़माने में आपकी कोई हेल्प ही नहीं करता जब तक उसका कोई आपसे इंटरेस्ट ना हो, कोई म्यूचुअल बेनिफिशियरी सिचुएशन ना हो तो कोई आपकी हेल्प नहीं करना चाहता। लेकिन वो अंकल की इतनी बहुत बड़ी काइंडनेस थी और एक बड़ा एहसान था मेरी ज़िंदगी पे कि उन्होंने मुझे कॉल करके अपने ऑफिस बुलाया कि बेटा मुझे, जैसे मेरे लिए मेरा बेटा है ना, इसी तरह मेरे लिए आप हो, आप परेशान नहीं हो, मैं आपके लिए करूँगा। जॉब तुमने 6 महीने की? जॉब मैंने की तो मुझे याद है एक बहुत मशहूर टीवी होस्ट हैं, एक बहुत बड़ा ब्रांड था। तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझे दे दिया, जो मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो मेरे बॉस हैं उन्होंने मुझे दे दिया वो क्लाइंट। यार अच्छा। इसकी जो है लिंकिंग एक चीज़ होती थी, अब शायद वो नहीं होती। जी, हाँ। उसमें क्या होता है लिंकिंग के अंदर कि आप एक सेलिब्रिटी को लेते हैं, उनको कास्ट करते हैं और अपने जो भी प्रोडक्ट होता है उसके जो फीचर्स होते हैं, जो डिटेल्स होती हैं, वो आप उनसे कहलवाते हैं और वो रिकॉर्ड करके वो चैनल पे चलाते हैं प्राइम टाइम में या बीच में चलता रहता है, बीच में चलता है 10 मिनट में। एग्जैक्टली 7 से 8 मिनट की होती है वो लिंकिंग। तो वो लिंकिंग ट्रांसमिशन करवानी थी, तो जो मेरे बॉस थे उन्होंने वो मुझे दे दिया असाइनमेंट। तो मैंने एक बहुत मशहूर टीवी होस्ट थे उस टाइम पे, उनको मैंने नाम बताओ ना। नहीं, अच्छी बात नहीं। उनको मैंने ले लिया और मैंने उनसे बात की। उन्होंने बहुत पैसे मांग लिए यार। तो मैंने बोला बॉस ये तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। कह रहे हैं बेटा इतने ही होते हैं। मैंने बोला अच्छा इतने ही होते हैं। तो खैर कर आके वो उनसे हमारी डील लॉक हो गई। 10 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे, हमने आई थिंक 650 या 700,000 में उनसे डील लॉक कर ली। 7-8 साल जी 700,000 में हमने डील लॉक कर ली। अब मैं सुबह 8 बजे उठा, मैं ऑफिस गया, मैंने ऑफिस से चेक बनवाया, फाइनेंस से अप्रूव कराया, साइन करवाया, फोटोकॉपी करा के जमा कराया, सब कुछ करा के मैं 2 बजे सेट पे पहुंचा। 3:30-4 बजे शूट हुई, आधे घंटे में वो चले गए करके। मैंने उनको चेक दे दिया। फिर मैंने बोला यार ये सुबह से ही मैं जॉब छोड़ो, मैं यही काम करूँगा। तो बॉस ने बोला यार ये इस काम में जो है, अगर आप ये जो काम है ये बड़ा, इसमें ऐसा ही होता है। हाँ। ये हमारी रोजी है, या तो है या नहीं है। बहुत कम है, बहुत। अगर 100 लोग मेहनत करते हैं तो 2-3 पहुंचते हैं। लेकिन ये कि अच्छा अगर तुम करना, अगर तुम्हारा पैशन है तो यू शुड डू दिस जॉब रादर देन 9 to 5 वाली जॉब। तो फिर बॉसेस ने समझाया, मैंने छोड़ दी। तुम्हारी सारी बातों से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला आज मुझे भी और बहुत यंगस्टर्स को भी। थैंक यू सो मच। बहुत प्यार करना बच्चों को मेरी तरफ से, इमन को सलाम देना। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।